आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा सौदा की अब शुरुआत करने का वक्त। फाइनली आज फ्राइडे है, पर वो हफ्ते की शुरुआत में लगता है फ्राइडे नहीं है फ्राइडे। अब फ्राइडे आ गया तो लग रहा है क्या बाजार चल रहा है, अभी फ्राइडे इतनी जल्दी क्यों आ गया। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है क्विकली आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं। बढ़िया मोमेंटम यूएस में बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। परसों 1% का बेंचमार्क से उछाल था, कल 1 से 1.5% के उसके ऊपर और तेजी। आज डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर फिर से ग्रीन में ट्रेड करते हुए, तो रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे आगे बड़े ग्लोबल इवेंट्स प्ले आउट होने के बाद। तो रिस्क ऑन ट्रेड्स का फायदा अक्रॉस द ग्लोब। जापान के मार्केट निकेई जो रैंक अंडर परफॉर्मर्स हैं वो तक 1.5-2% का उछाल रिजॉइस कर रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रांग है और हमारा एसजेक्स निफ्टी भी दिखा रहा है भाई कल के गजब के सेशन के बाद हम फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसे भी नीरज जी पिच कैसी है? पिच तो बहुत ही दमदार है। कल के नज़ारे देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है और वो नज़ारे आज भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि आप पता नहीं यहाँ से क्यों लेके यूएस वाले भी बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे थे कल कि यहाँ पे निफ्टी इतना चला तो हम क्यों ना चले। तो कल इसीलिए आज देखिए कैचअप रैली यूएस में मची, क्योंकि फेड की खबर तो डिस्काउंट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने निफ्टी को डिस्काउंट करना शुरू किया और गजब की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली क्रॉस द इंडाइसेस। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कच्चे तेल में भी बहुत तेज़ी। वो तो खैर लॉजिकली हमने कई बार बताया कि वो डिमांड पुश है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही क्रूड की ओपनिंग अप की इंडिया से चाइना से, तो उसकी वजह से तेज़ी बन रही। मार्केट पूरा सेटअप आपके पास तेज़ी वाला बना हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पिच भी आज आपको वैसे ही संकेत दे रही है। कल खरीदारी भी थी अपने DII FI दोनों की तरफ से, कोई दिक्कत वैसी नहीं आई। अगर आप नेट बेसिस पे देखिए ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब इंडेक्स एडजस्टमेंट होंगे। अब मुझे लगता है आज 18,000 के ऊपर तो आपको दिखेगा निफ्टी खुलते ही, बड़ी तेज़ी होगी। उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करेगा वो, फिर नई कुंडली दिखेगी। नया टारगेट कब? 18,000 होने के बाद 18,000 जैसे ही हो जाएगा तो हम अपनी कुंडली खोलेंगे, फिर देखते हैं कि उसमें कहाँ के सितारे कैसे बनने। वैसे कुछ संकेत 20,000 के दिख रहे हैं, निफ्टी 20,000। सितारे देखने के लिए रात में कुंडली पढ़ते हो आपके दिन में भी होता है? रात में मून लाइट में चंद्रमा की जो गति होती है ना, भारतीय ज्योतिष चंद्र की गति पे चलती है। और यूएस की या फॉरेन की वो सन पे चलती है। सन साइंस कहते हैं इसीलिए। इसलिए उनको हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी हिंदी वाली है, मतलब भारतीय एस्ट्रोलॉजी, वो चंद्रमा की गति से निर्धारित होती है। और चंद्रमा मन का स्वामी होता है, चंचल होता है, पानी का स्वामी होता है। वो जज्बात में बह रहे हैं। मतलब बेसिकली 18,000 एक बार रीच आउट हो जाए, उसके बाद रिविजिट करे जाएंगे कि अगले टारगेट्स कब और कहाँ मिलने वाले हैं। क्विकली आज 10 के 10 मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं, लेकिन 10 के 10 बल्लेबाजी उतारे मैंने भी। कल भी वैसे कल हमने अब ये कह लीजिएगा अच्छा बाजार था, तो आप लोग को तो 1-1.5% के रिटर्न आए थे, लेकिन हमने पॉकेट से टारगेट करी थी, बैंक्स, मेटल्स, स्टॉक्स। तो सुबह किसको पता था भाई 7 बजे, लेकिन बिल्कुल सही था, आउट परफॉर्मेंस आया बढ़िया। दिलीप बिल्डकॉन पहला स्टॉक, 2 इंफ्रा बेट्स हैं दरअसल शुरुआत में। दिलीप बिल्डकॉन इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इनका जो जेवी था पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के जो माइन डेवलपर कम ऑपरेटर का इनको अपॉइंटमेंट हुआ था। 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब यहाँ पे वो काम शुरू करेंगे। दिलीप बिल्डकॉन रडार पे कल भी अच्छे मूव आ रहे थे। कल वैसे हाई बीटास फोकस में थे, तो रियल एस्टेट चल रहा था, रियल एस्टेट का रब ऑफ इंफ्रा एज अ स्पेस में आ रहा था, पर अच्छा 700-750 के हाइज वाला स्टॉक अभी भी नीचे चल रहा है खरीदने के मौके। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, हालांकि कल वो एक छोटे से ऑर्डर की न्यूज आई थी 40-50 करोड़ रुपए की, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं था मेरा। इसमें कुछ दिन पहले इसी हफ्ते परसों नरसों प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक सेल करा, तो अब मैंने कहा तो प्रमोटर्स माल बेच। उस दिन वो प्रमोटर के स्टेक सेल के साथ मेरे ख्याल से बिरला म्यूचुअल फंड ने कुछ अंश उठाया था उसका, बाकी वो लार्ज ट्रेड में आया नहीं था। कल वो बाजार बंदों का अपडेट्स आए जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स दरअसल खरीद डाले। SBI म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी 7.3% का स्टेक था, बढ़ाकर 7.8% स्टेक कर लिया है, 7.25% के आसपास हिस्सेदारी ले गए। इस तरह से एग्रेसिव खरीदारी हो रही है। सारे म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत ह्यूज चंक्स हैं, तो ये अच्छी खबरें उनके बीच में। ये लैच प्रमोटर ने बेचा था इसलिए सेल कर रहा था, अभी स्टॉक चलना शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पे बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स वापस चेक इन कर रहे हैं। 385 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, हमने बहुत सारे IT स्टॉक्स ले लिए हैं वो एक्सेंचर वाले रिजल्ट देख के, तो एक साथ दिखा दी ये चारों, इन्फोसिस, TCS, विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए एक्सेंचर ने नतीजे बहुत अच्छे दिए, हालांकि रेफिनेटिव के एस्टिमेट के बराबर ही हैं। रेफिनेटिव जो क्या कहते हैं रॉयटर्स की एक टर्मिनल है, बहुत अच्छे नतीजे उन्होंने दिए, लेकिन जो आगे का आउटलुक उन्होंने दिया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग दिया है।
उनका ये मानना है कि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है डिजिटाइजेशन की, और ख़ास तौर पे जो बहुत बड़े बड़े इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे अभी डिजिटल प्रोसेस तो भी एकदम इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ, या बहुत सारी कंपनी भी केवल सोच रही हैं कि हाँ इसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त, 7-8% करीब इनकी न्यू ऑर्डर्स इनको मिले हैं इस क्वार्टर में, और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है कि आगे ग्रोथ बनती हुई दिखेगी। तो उसका असर आपको इन भारतीय कंपनियों पर इसलिए दिखेगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राजेश गोपीनाथन जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा था फाइनेंशियल मीडिया में, तो उन्होंने ये कहा था कि न्यू TCS इज़ डिजिटल TCS, और उनका ये कहना था कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील सबको मिल रही, सिर्फ हमको ही नहीं, हर कंपनी बैक कर रही है। तो अभी जब रिजल्ट आएगा तो हम लोगों को दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अब नतीजा बिल्कुल करीब है, मैं ख्याल 12-13 तारीख से शुरू हो रहे हैं शायद। इन्फोसिस को आ जाएगा 13। तो बस उससे पहले मुझे लगता है IT में अब आप एक रनअप देखेंगे, और सेक्टोरल ग्रोथ अगर आप एक्सेंचर की देखेंगे ना, 20%, 22%, 23% हर सेगमेंट में, चाहे मीडिया में चाहे जिस जगह हो, मुझे लगता है TCS के साथ ही तमाम 4 कंपनी को खरीदारी करनी चाहिए। तो एक ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी जैसे हमारी इंडियन IT कंपनीज हैं, बिल्कुल सिमिलर बिजनेस मॉडल, इसीलिए एक्सेंचर, इसीलिए कॉग्निसेंट के नंबर्स जब आते हैं तो एक हमें बता देते हैं कि सेक्टर लीडर्स इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए रब ऑफ आता है, बढ़िया नंबर्स आते हुए। अच्छा, अगला स्टॉक है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। इसका क्रीम तो ये खा चुके हैं, तो बची कुछ जो मलाई है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने अपडेट दे दिया था जिस दिन परसों मेरे ख्याल से बोर्ड बायबैक की अपडेट आ गया था, आज वो मीटिंग स्केड्यूल्ड है, तो अच्छा मूव तो ऑलरेडी आ चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे स्टॉक को। 765 इसके अभी भी साल के हाईज हैं। ये वो IT कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की जो बड़ा अच्छा ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे बायबैक की खबर है। उत्तम शुगर मिल सिर्फ इसीलिए क्योंकि रेटिंग्स का अपग्रेड आया है। वैसे ये स्टॉक 300 प्लस का था, जो आज 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा करेक्शन। 700 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 75% स्टेक, और रेटिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों अपग्रेड आ गए, तो अच्छी खबर। 2 FMCG स्पेस के काउंटर्स, वो इसीलिए क्योंकि आज थोड़ा सा वीकेंड का सेशन है, तो इसीलिए भी FMCG पे फोकस कर रहा था। इमामी पहला इसीलिए क्योंकि प्रमोटर्स के प्लेज शेयर्स रिड्यूस हो रहे हैं, वो अच्छी खबर, और स्ट्रीट बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगा डीप्लेजिंग प्रमोटर्स की। तो यहाँ पे कल बाजार बंद होने के बाद फिर खबर आई 7.5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने डीप्लेज या फिर रिलीज करा लिए। सॉरी, आज फिर ITC ले रहा हूं, कल सिर्फ छोड़ के हर दिन तेजी आई थी, कल लिया था मैंने। इससे पहले जब ITC लिया था उस दिन नहीं चला था, उसके बाद से ऐसी रेटिंग हुई कि पलट के नहीं देखा ITC ने। पर क्या करूं, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा बेवकूफ बनाऊं। उसे पता चल गया था कल मैंने लिया, ऐसे चला नहीं, उसे लग रहा होगा आज नहीं लूंगा, इसलिए मैंने आज फिर ले लिया कि आज चलेगा। तो ITC में कई सारे ऐसे स्टॉक है ना जो अपने से बदला लेते हैं, आज उन्होंने लिया आज नहीं चलेगा। आज कोशिश कर रहा हूं कि उसे बेवकूफ बना लूं, आज छोड़ दिया तो चल जाएगा। तो अगर चला नहीं चल, वैसे जोक अपार्ट स्टॉक चलना चाहिए इवेंचुअली, मुझे नहीं पता आज चले नहीं चले, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया हुआ है। चलेगा, 100% चलेगा। और मेरे पास, अच्छा हम लोग आजकल लेते नहीं थे, तो कैप्टन शायद यही लेता। अगले 2 स्टॉक्स जो हैं, 4 हम बता चुके हैं, इसलिए 5वां और 6वां ऑयल से रिलेटेड हैं। ऑयल इंडिया और डिपेंडेबल भी दिखा दीजिए, ONGC, इसलिए क्योंकि कच्चे तेल में देखिए अब 77 से ऊपर का भाव निकल गया है, और वीकेंड तक हो सकता है 80 भी हो जाए, क्योंकि ये सब मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हेज फंड बहुत तगड़ी बाइंग कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज लोज पर है एकदम US की, या रोज EIA का डेटा आता आप देखिए। तो एक्चुअली एक बात आप समझ लीजिए, जब भी क्रूड के दाम गिरते हैं ना, बहुत जब नीचे चले जाते हैं, तो नया पैसा नहीं लगता, या नई डिगिंग नहीं होती, नए वेसल्स नहीं लाते, नई कैपेक्स नहीं होती, उसका इम्पैक्ट 1-2 साल बाद पता लगता है कि अरे अब तो डिमांड बढ़ी, लेकिन हमने तो पहले कुछ किया ही नहीं था। अब वो सब होता हुआ आपको दिखेगा, इसलिए क्रूड में बढ़िया मजबूती बनी हुई है दुनिया भर के तमाम देशों से, तो इसीलिए क्रूड के जो कंपनी हैं उनमें फ़ायदा करिए। ऑयल इंडिया 220, और ONGC सरप्राइजिंगली अब 138 रुपये में पहुँच गया है, जो भी कुछ दिन पहले 112-15 पे था। आज मुझे लगता है कि ये 10-12 रुपये चल जाना चाहिए, 150 रुपये का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। आपका डिपेंडेबल हो गया? हाँ जी, छोटा सा ब्रेक के बाद फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है आपका IBEX कैश स्टूडियो से, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। HOEC और सेलान एक्सप्लोरेशन, क्रूड पे ही लिया। क्रूड की कहानी आपको भी हमने बताई कि $1 बढ़ने से 4% EPS बढ़ता है, तो HOEC और सेलान में भी खरीदारी करें। अच्छा, तो गैस के दाम भी बढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर से, बहुत जबरदस्त बढ़ जाएंगे अगर मैच करा तो। आदित्य बिरला कैपिटल पहला स्टॉक, भाई वैल्यू अनलॉकिंग की सीधे सीधे तैयारी है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का OFS आ रहा है, यानी OFS इंटायरली OFS है, IPO के तौर पे आएगा वो।
मटेरियल सब्सिडरी एसी कंपनी की 28.5 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आईपीओ खुलेगा। 695 से 712 का प्राइस बैंड। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी डिटेल्स मैं पढ़ रहा हूं। कल शाम को प्रेस रिलीज के तौर पे इस कंपनी ने दे दिया। आदित्य बिरला मनी सीधा रब ऑफ। ग्रुप कंपनीज फोकस में रहेंगी। 88 का हाई था, 60-62 पे चल रहा है। तो ये दोनों आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज रडार पर। फाइनेंशियल स्पेस वाली। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक्स ये भी ऑयल से रिलेटेड एंसिलरी कंपनीज हैं, अल्फाजियो और जिंदल ड्रिलिंग। क्योंकि जब भी क्रूड के दाम में बढ़ती है तो फिर एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं, नए फील्ड पे काम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर ये जो कंपनीज़ हैं जो सीस्मिक सर्वे करती, मैपिंग करती या जो ड्रिलिंग के काम में काम करती हैं, जिंदल ड्रिलिंग जैसी कंपनीज़, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, तेज़ी बढ़ सकती है। एक तो आईपीओ रब ऑफ है भाई। पारस डिफेंस ने गजब कर दिया। 900 टाइम्स से ज्यादा एचएनआई कोटा सब्सक्राइब हुआ। अपोलो माइक्रोसिस्टम डिफेंस का एक प्ले। बाकी डिफेंस स्टॉक्स कल अच्छा मूव दिखा रहे थे, ये थोड़ा लैगार्ड था, शायद कैचअप प्ले करे। और जाते जाते जीएम ब्रेवरीज, कोई और रीजन नहीं, बाकी सारे पियर्स बहुत अच्छा मूव दिखा रहे हैं। ये अभी भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स तो अब रिकॉर्ड हाईस पे लगातार डे ऑन डे बनते हुए आपको नजर आएंगे। रडार पर रखिए इन सारी कंपनीज को। बहुत सॉलिड रेटिंग उस पॉकेट में भी है। 625, 620, 625 तक के जोन्स के लिए जीएम ब्रेवरीज में, इस लिकर कंपनी में, इस देसी बनाने वाली कंपनी में खरीदारी करें। संतरा में क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, 10 के 10 बाय कॉल्स। दिलीप बिल्डकॉन, वो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलती हुई अच्छी खबर। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीद डाले। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बोर्ड मीट है बायबैक, तो जरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अच्छा मूव आ चुका है, लेकिन बायबैक ऑफ हाइज अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उत्तम शुगर मिल्स को रेटिंग का अपग्रेड आया। इमामी एफएमसीजी लेने का मन था हफ्ते के आखिरी दिन। इमामी में खबर थी 7.5 लाख शेयर्स प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर्स रिलीज हो गए एडिशनल। आईटीजी फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं इस होप में कि आज चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता आज चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इवेंचुअली यहां से भी थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए इस काउंटर को। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है तो आदित्य बिरला कैपिटल, और रब ऑफ होगा शायद इसी ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म्स में तो आदित्य बिरला मनी, उसमें भी खरीदारी करने का मन। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स डिफेंस का प्ले हो सकता है, और जीएम ब्रेवरीज बस जाते जाते मेंशन कर रहा हूं। जाते जाते जीएम का मेंशन। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस और मूड बनाया एक्सवेंचर ने, और उसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज पे भी असर देखने को मिलेगा। कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप ऐसी कमेंट्री सुनेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड में खरीदारी करिए। कच्चे तेल ने भी मूड बनाया, 77 के ऊपर निकल गया है। तो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एचओईसी और सेलान जैसे जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं क्रूड प्रोडक्शन से जुड़े हुए, और जो इनके लिए एंसिलरी काम करते हैं, अल्फाजियो और जिंदल ड्रिलिंग में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ऑयल और आईटी, अच्छा, दोनों इंटरकनेक्टेड थीम है। ऑयल चलता है तो आईटी काम भी बढ़ता है, क्योंकि 50-60 देश केवल तेल की इकॉनमी पे चलते हैं। तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो लोग आईटी सर्विसेज भी लेते हैं। खरीदारी करना चाहिए।